क्या है, ये काव्य का लक्षण क्या कर रहा है अपने? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मकम काव्यम। अब थोड़ा सा उल्टा वो इसलिए चले, अब उन्होंने पहले किसको बताया, तो पहले उन्होंने काव्य के लक्षण के बोले काव्य क्या है, काव्य को बताया। फिर किसकी चर्चा की उन्होंने, रस की, बोले रस क्या है, बोले रस थे यदि रसा, रस थे मतलब आस्वाद्य थे, अभिव्यंग थे, वो ऐसा बताया। अब फिर आगे किसमें, वाक्य थे। बोले अच्छा ठीक है, हमें समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताओ पंडित जी, ये वाक्य क्या है? जो रसात्मक वाक्य है, ऐसा काव्य आप बता रहे हैं, वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न समझ में आ गया, ये प्रश्न है। तो बता रहे वाक्य स्वरूपम आह। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, म्यूट कर लो बच्चा, ये आवाज इको होती है ना। तो बोले ये वाक्य क्या है, वाक्य बताइए। तो बता रहे हैं, बोले वाक्यम स्यात्, किम स्यात् वाक्यम, बोले योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः है। वाक्य क्या है, योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त पदों का उच्चय मतलब पदों का समूह क्या कहलाता है? पदोच्चय मतलब पद समूह क्या कहलाता है पंडित जी? आकांक्षा तीन चीजें हैं, कौन कौन तीन चीजें हैं? पहली क्या है, बोलो? आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सन्निधि भी कहते हैं ना। ये आपको किस नाम से और मिलेगी? सन्निधि के नाम से, है ना। तो इन तीनों से युक्त जो पदों का समूह है वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे देवदत्तः गृहं गच्छति, देवदत्तः गृहं गच्छति। अच्छा, गृहम में और कोई विभक्ति हो सकती है? क्यों? ममता दी, सीमा दी, ये पुराने लोग, कोई और विभक्ति भी हो सकती है गृहम में? गृहाय गच्छति बन सकता है क्या? जी, घर के लिए जाता है। बोलो, अरे चतुर्थी हो सकती है कि नहीं? जी भैया, घर के लिए जाता है तो के लिए हो जाएगा चतुर्थी। मारेंगे बहुत ज्यादा। मैं कारक के अनुसार पूछ रहा हूँ, व्याकरण के नियम से, क्या चतुर्थी हो सकती है इसमें? क्योंकि जो गच्छ धातु होती है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये गच्छ धातु के योग में यहाँ ग्रहण में द्वितीय हुई है। अच्छा, गच्छ धातु के योग में द्वितीय ही होती है, ऐसा है नियम? नहीं नहीं, जो गम्यर्थक धातुएं होती है उसके योग में। हाँ, कौन सूत्र है? किसी को याद नहीं है? देखो, गम्यादि नाम ये करके पेपर हो गया, गम्यादि पेपर नाम हो गया है। बुद्धि प्रत्यवसान। अरे सूत्र बोलो कौन सा है? प्रति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्म। पिटोगे, बहुत ज्यादा पिटोगे। मतलब पेपर हो गया सब समर्पित, उसके बाद तो मतलब ये याद रख लो। बेकार लोग है। चलो देख के बताओ, चलो अभी बाद में देखना, अभी इसमें दिमाग में लगाना है, पढ़ लो पहले, आगे देख के बताना बाद में है। चलो अब ये कह रहे हैं योग्यता, अब ये बताइए। चलो अच्छा ठीक है, मैं समझ में आ गया, पदोच्चय मतलब पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है, लेकिन कैसे? बोले आकांक्षा युक्त, योग्यता, आसक्ति इत्यादि से युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है महोदय, आ रही है महोदय। उसने पूछा कि बारिश हो रही है, यहाँ पे आवाज शायद कट जाए। योग्यता क्या है? अगर पदानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव, बाधा अभाव, किसका अभाव पंडित जी? किसका अभाव? बाधा, है ना। हाँ, जो दो पद हैं, जैसे देवदत्ता और गृहम में जो संबंध है ना, परस्पर दो पद है ना, इन पदों से जो निकलने वाला अर्थ है, देवदत्त का पिंड विशेष है और गृह का घर एक है ना, ऐसा। तो पदार्थों में जो परस्पर संबंध होता है, उस संबंध में बाध का अभाव, ठीक है। उस परस्पर संबंध में किसका अभाव पंडित जी? बाध का अभाव, यही क्या कहलाता है? योग्यता कहलाता है। योग्यता।
बोले इस योग्यता यदि योग्यता नहीं होगी तो क्या होगा? तो कहने पदोच्चय यस्य एतद अभावे, बोले जो पदोच्चय था जिस पद समूह में इसका अभाव होगा, योग्यता का अभाव होगा, वो वाक्य नहीं हो सकता। बोले कैसे? बन्हीना संचति इत्याद्यपि वाक्यम स्यात्। यदि इस योग्यता को इसमें नहीं रखेंगे पंडित जी, तो आपका ये जो वाक्य है ना, बन्हीना संचति, देखिए पद समूह तो है, अरे पदोच्चय है कि नहीं? पदोच्चय है कि नहीं? देखिए पदों का समूह है ना, वनहीना संचति। अरे समूह का मतलब 51 पद होंगे तभी थोड़ी ना समूह बनेगा, दो में भी समूह बनता है, वो तो दो लोगों का भी समूह होता है, नहीं होता है? ग्रुप तो दो लोगों का भी हो सकता है। तो वनहीना संचति क्या है ये? ये वाक्य हो जाता है। इसमें यदि योग्यता को हटा दिया जाए, योग्यता को हटा दिया जाए तो आकांक्षा और आसक्ति तो है इसमें। आकांक्षा है, आसक्ति है, सन्निधि है और आकांक्षा भी है, नहीं है? आकांक्षा है और पदोच्चय है, तो वाक्य हो जाएगा ये भी। बोले यदि इसमें योग्यता नहीं रखेंगे, वनहीना संचति इत्यादि अभी वाक्य स्यात्, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे किसको रखना पड़ा पंडित? इसमें इस पदोच्चय में, इस लक्षण में योग्यता को रखना पड़ा, ठीक है ना? क्योंकि वनही में सिंचन की योग्यता नहीं आता, ये वाक्य नहीं हो सकता, ठीक है ना? सत्य भी आकांक्षा आसक्ति आसक्तौ, सत्य भी आकांक्षा आसक्तौ वनहीना सिंचति इति वाक्यम न स्यात्। क्यों? बोले योग्यता भी रहा, योग्यता के न होने का, ठीक है? अब आकांक्षा बता रहे, आकांक्षा क्या कहलाती है पंडित? तो कह रहे प्रतीति पर्यवसान विरह, यही आकांक्षा है। और वह कैसी है? सच श्रोतु जिज्ञासा स्वरूपा। अब देखिए मैंने बोला हे विद्या, मैंने बोला राम। अब राम कहने से आपके मन में आकांक्षा होगी ना कि क्या राम? आप में से किसी का नाम राम है ना? या सीता है, मैंने बोला ए सीता, तो आपके मन में एक आकांक्षा होगी ना कि क्या सीता, करना क्या सीता को? जाना है, खाना है, सोना है, बैठना है, करना क्या सीता को? तो आपके मन में एक आकांक्षा उत्पन्न होगी ना? क्यों जी? जी महोदय। जी सर। है ना? हाँ, एक जो आकांक्षा होती है और यही इसी का कहते हैं पंडित जी। तो प्रतीति पर्यवसान विरह को क्या कहा जाता है पंडित? आकांक्षा। पर्यवसान का विरह, ये आकांक्षा कहलाता है। और वह कैसी होती है? श्रोता की जिज्ञासा के ऊपर डिपेंड करती है, वक्ता की जिज्ञासा के ऊपर ना, वो श्रोता की जिज्ञासा स्वरूपा होती है ना? तो जिज्ञासा तो उसी को आकांक्षा होगी ना पंडित जी, है ना? तो यदि अभी कह रहे यदि हम इसमें आकांक्षा को न रखें तो क्या दिक्कत है? कोई आवश्यक है कि आकांक्षा को रखा जाए? है, योग्यता को रख लो और सन्निधि आसक्ति को रख लो, आकांक्षा को नहीं रखेंगे तो? बोले आकांक्षा को नहीं रखेंगे तो निराकांक्षस्य गौः अश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि नाम वाक्यत्वं स्यात्। यदि आकांक्षा को उसमें नहीं रखेंगे तो गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति ये भी सब क्या होने लग जाएंगे पंडित? ये सब भी क्या होने लग जाएंगे? वाक्य होने जाएंगे। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, इनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। अरे गौ को क्या अभी कोई आकांक्षा ही नहीं है। आकांक्षा के ना होने से गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति इत्यादि में आकांक्षा नहीं होने का निराकांक्षा है, इसीलिए वाक्य नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई सबको? जी भैया। आगे क्या कह रहे हैं? आसक्ति नाम बुद्धि अविच्छेद, बुद्धि का अविच्छेद, अर्थात बुद्धि का विच्छेद न होना, यही क्या कहलाती है पंडित? आसक्ति कहलाती है। बुद्धि विच्छेद क्या है? मान लीजिए मैंने कहा देवदत्त अभी, और 1 घंटे बाद कह रहा हूँ पानी लाओ, तो अब देखो बुद्धि विच्छेद हो गया ना? बुद्धि विच्छेद हो गया ना? एक का लाभच्छेदन आपकी अलग बुद्धि, द्वितीय का लाभच्छेदन अलग बुद्धि, ये क्या होगा? बुद्धि विच्छेद हो गया ना पंडित जी? तो ही कह रहे हैं इसी को क्या कहा जाता है? बुद्धि अविच्छेद को ही आसक्ति कहा जाता है, अर्थात बुद्धि का विच्छेद ना होना, बुद्धि विच्छेद का अभाव ही आसक्ति कहलाता है। आसक्ति मतलब उन दोनों की सन्निधि, यानी सन्निधि नाम से अच्छा समझ जाओगे, सन्निधि मतलब सामीप्य ना, सामीप्य, है ना? हाँ, बुद्धि विच्छेदे अपनी वाक्यत्वे, यदि हम उसको ना रखें उसमें लक्षण में तो क्या होगा? बोले बुद्धि, तो फिर बुद्धि विच्छेद रहेगा, और बुद्धि विच्छेद होने पर बुद्धि विच्छेदे अपनी वाक्यत्वे इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य और दिनानंतर उच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति स्यात्, है ना? तो उनमें भी संगति होने लग जाएगी। अब बीच में 50 एक काम कहे होंगे, उसके बाद में गच्छति कह दिया, तो कहाँ से आपको ज्ञान होगा जी? है, लेकिन तदपि वाक्यार्थ बोध होने लगे, उसको नहीं करना था, ये तो उन्होंने यहाँ क्या कहा? आसक्ति को रखा, ठीक है ना?
बात समझ में आ गई। अर्थात पदों के समूह में जब योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति ये तीन चीजें परस्पर रहेंगी, ठीक है, तो ही वो क्या कहलाएगा, तभी वो वाक्य कहलाएगा, अन्यथा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई सबको पंडित जी? जी सर। जी सर। जी सर। तो देवदत्त एक कालावच्छेद में उच्चारित देवदत्त शब्द और दिनानंतर उच्चारित गच्छति इति पद में संगति क्यों नहीं होती? क्या कारण है, क्यों संगति नहीं होती है? आसक्ति बुद्धि का आसक्ति का अभाव है, बस तब बोल सकते हैं, है ना। अब कौन किसका धर्म हो तो बता रहे हैं। फिर अत्र आकांक्षा योग्यतयोः आत्म अर्थ धर्मत्वेपि। आकांक्षा किसका धर्म है पंडित जी? आकांक्षा आत्मा का धर्म है। किसका धर्म है पंडित जी? आत्मा का। आत्मा। ठीक है। और योग्यता, बोले योग्यतयोः अर्थ धर्मवत्वे, जो अर्थ मतलब पदार्थ, योग्यता किसका धर्म है? पदार्थ का धर्म, पदार्थ का। ठीक है ना। और अभी ऐसा होने पर भी, मतलब ऐसा होने पर भी, है ना, आकांक्षा की आत्मा का धर्म और आपके योग्यता के पदार्थ का धर्म होने पर जो आपका क्या है पंडित जी? तथापि पदोच्चय धर्मत्वमुपचारात्, तथापि दोनों को किसका धर्म माना गया है? उपचारात्। उपचार शब्द जहां भी आए ना आपको अभी में, उपचार का मतलब क्या समझना पंडित जी? परंपरा, है ना। परंपरा। परंपरा उपचारात् अर्थात परंपरा पदोच्चय धर्मवत्वात्। तो भाई तो दो, लेकिन यद्यपि आकांक्षा आपका आत्मा का धर्म है और आपका योग्यता पदार्थ का धर्म है, लेकिन तदपि दोनों मिल करके किसका धर्म बनते हैं? ये परंपरा संबंध से पदोच्चय मतलब बेटा पदोच्चय के धर्म होते हैं। पदोच्चय धर्म उपचारा परंपरा, ये पदोच्चय के, पदोच्चय मतलब पद समूह के, है ना। पदोच्चय मतलब पद समूह होता है ना, पद समूह के। बात समझ आ रही? आकांक्षा योग्यता पदोच्चय के धर्म कब होते हैं? पद समूह के। परंपरा द्वारा। परंपरा बोलो, विचारात बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। वही बात उन्होंने कही। आकांक्षा यद्यपि आत्मा का धर्म है, आकांक्षा यद्यपि आत्मा का धर्म है, योग्यता यद्यपि पदार्थ का धर्म है, पदार्थ वृत्ति धर्म है, तथापि ऐसा होने पर भी उपचारात् अर्थात परंपरा से वे दोनों किसके धर्म बनते हैं? पद समूह के अर्थात पदोच्चय के धर्म होते हैं। बात समझ आ गई? सर आसक्ति किसका धर्म है? सर जैसे योग्यता पदार्थ का धर्म हो गया, आकांक्षात्मक, और आसक्ति किसका धर्म होगा? हाँ, कहाँ पता है आसक्ति? कहाँ बताया यहाँ पे? संयुति कौन बताया क्या? वो नहीं बताया ना, कहाँ बताया? खाली आकांक्षा को आत्मा का धर्म, योग्यता को पदार्थ का धर्म, और दोनों को आकांक्षा और योग्यता दोनों को मिला करके पदोच्चय पद समूह का धर्म बता दिया, परंपरा। ठीक है, साक्षात नहीं परंपरा बता। बदल ना, ठीक है। सर धनु आसक्ति विषय का संबंध है पदोच्चय धर्म होते वो आगे शंका वंका करे तो मतलब ऐसा इसका अपना है नहीं, है ना। महोदय एक बार पुनः वदतु, ऊपर वाला एक बार ये महोदय जो आपने बताया कि आकांक्षा आत्मा का धर्म है, योग्यता पदार्थ का धर्म है, दोनों को मिलाकर परंपरा या पद समूह का धर्म होता है, ऐसा क्या पदोच्चय का धर्म है? हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब कह रहे ठीक है, आपने कहा पदोच्चय जो होता है पद, जो वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं अभी, सॉरी, पदोच्चय क्या कहलाता है? वाक्य, है ना। अब वाक्योच्चय क्या कहलाएगा? वाक्योच्चय क्या कहलाएगा? वाक्योच्चय मतलब वाक्यों का समूह क्या कहलाएगा? महावाक्य कहलाएगा, है ना। तो यहाँ भी आपको वही लेना, योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त वाक्यों का, क्योंकि बिना योग्यता के, बिना आकांक्षा के, बिना आसक्ति के वाक्य आप प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त वाक्यों का समूह क्या कहलाता है? महावाक्य कहलाता है, ठीक है ना। इत्थम वाक्यम द्विधावतम, इस प्रकार से आपका वाक्य दो प्रकार का हो गया, ठीक है। एक सामान्य वाक्य और दूसरा
महावाक्य। वाक्य सामान्य ये हो गए, महावाक्य के रूप में आपके रामायण इत्यादि इतिहास ग्रंथ जो भी है, पुराण में रामायण इत्यादि सब महावाक्य हो जाते हैं। ठीक है, अगेन इत्थम वाक्यम द्विधामतम, इस प्रकार से वाक्य दो प्रकार होता है, इत्थमिति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन वाक्यम द्विधामतम। वाक्य स्वरूप से महावाक्य स्वरूप से जो वाक्य है कितने प्रकार का होता है पंडित? दो प्रकार का। तंत्रवार्तिक में कहा भी गया, क्या कहा गया पंडित तंत्रवार्तिक में? स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया वाक्यानाम एकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, हे महादेव, कुछ छूटा तो नहीं ना पीछे? नहीं सही चला है ना लोग? नहीं जी। कह रहे हैं स्वार्थ बोध समाप्तानाम, अपने जैसे पद है, कोई भी पद, पद का अपना अपना अर्थ होता है, प्रत्येक पद का अपना अर्थ है, उसी प्रकार से वाक्य का भी अपना अपना अर्थ होगा। क्यों जी? अरे जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति में, देवदत्तः भोजनम करोति में, प्रत्येक पद का अपना अपना अलग अर्थ है, देवदत्त का अलग अर्थ है, भोजन का अलग अर्थ है, और खादन क्रिया का अपना अलग अलग अर्थ है। उसी प्रकार से समग्र वाक्य का देवदत्तः भोजनम करोति, भोजनम कृत्वा, है ना, भोजनम अकृत्य, भोजनम अकरोत, भोजन करके क्या करता है वह? पाठ पढ़ता है, पाठम पढ़ती है, उच्चार्य पाठम स्मरति। ऐसा करके वाक्य आपने कई 4-5 वाक्य बनाए, और प्रत्येक वाक्य का अपना अपना अलग अलग अर्थ है कि नहीं? बताइए, प्रत्येक वाक्य का अपना अपना अर्थ है कि नहीं है? वही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं स्वार्थ बोधन समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्ष, स्वार्थ बोध समाप्तानाम वाक्यानाम, ध्यान में गई है ना, स्वार्थ बोध समाप्तानाम वाक्यानाम, अपने अपने जो अर्थ हैं उनके उन अर्थों का बोध करा करके जो समाप्त हो चुके हैं, ऐसे वाक्यों का, है ना, एतादृश वाक्यानाम, वाक्यों का कैसे? बोले अंगांगी भाव संबंधे न, किस संबंध से? अंगांगित्व संबंधे न, अंगांगी भाव संबंधे न, अंगांगी भाव संबंध से, किस संबंध से पंडित जी? अंगांगी भाव संबंध से। बोले पुनः संहत्य, फिर मिल करके, क्या मिल करके? संहत्य किस, जो वाक्य है आपके, जो वाक्य जिनका अर्थ समाप्त हो चुका है, वे सब मिल करके क्या करते हैं? एक वाक्यत्वम जायते, एक वाक्यता को उत्पन्न करते हैं। एक वाक्यता को ही क्या कहा जाता है? इसी को महावाक्य कहा जाता है। तो आपको क्या बोध होता है? महावाक्यार्थ बोध होता है। क्या? जैसे देवदत्त गांव जाता है, देवदत्त गांव जाकर अपने पिता को प्रणाम करके भोजन करता है, अथवा कुछ भी, मतलब अपना खेत कार्य करता है, जो भी कार्य करता है। जैसे 10 वाक्य बोल दिया आपने, अब 10 वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपने अपने अर्थ को समाप्त कर चुका है, कह करके अपना अपना उनका अर्थ बोध हो चुका है। अब आपने सारे वाक्यों को एकत्रित किया और उनका संहति करके, अर्थात उनको एकत्रित करके आपने एक वाक्यता कर दी सबकी, 10 वाक्यों की एक वाक्यता कर दी, और एक वाक्यता करके तो आपको एक महावाक्यार्थ बोध हो गया। होता है ना ऐसा? तो पंडित जी वही कह रहे हैं, है ना, वही कह रहे हैं, अपने अर्थ का बोध करा करके समाप्त हुए जो वाक्य हैं, उन वाक्यों में, उन वाक्यों का अंगांगी भाव संबंधे न, है ना, पुनः फिर से मिला करके एक वाक्यत्वम स्यात्, एक वाक्यता की जाती है। ठीक है ना, एक वाक्यता होती है ना, अर्थात होती है। बात समझ आ गई? महोदय आवाज थोड़ी थोड़ी सी कट रही है बीच बीच में। सबको कट रही है क्या? सही आ रही है आवाज। नहीं भैया, आपको कट रही होगी, मैं आप देख लो रीजन करके, बाकी लोगों को नहीं कट रही है ना? नहीं सर, सही आ रही है। बीच बीच में कट रही है सर, आधे लोग कट रही है, आधे को नहीं कट रही है, बाकी लोगों की सर फल फल से आ रही है आपकी आवाज, है। फल फल से आ रही है बीच बीच में। सरसराहट के सब लोग तो उससे गड़बड़ होता है, इको होता है उससे। आप लोग अपना म्यूट रखा करिए, माइक देख लिया करिए, किसी का अनम्यूट हो तो उसका म्यूट करवाया करिए तुरंत। ठीक है, वही से गड़बड़ हो जाता है। अभी सही है ना? सही है भैया।
स्क्रीन दिखी देखो। जी सर दिख रही है। चल, तो बात समझ में आ गई उतनी, है ना। सब मिल करके क्या करते हैं, पुनः संहत्य एक वाक्यत्वम जायते, पुनः मिल करके एक वाक्यता को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। तत्र क्या है, तत्र वाक्यम यथा, जैसे वाक्य क्या है, शून्यम वासम गृहम विलोक्य, ऐसा करके ये वाक्य हो गया, है ना। और महावाक्य क्या है, महावाक्य में था रामायण महाभारत रघुवंश इत्यादि का महावाक्यम। बात समझ आ गई। जी सर। पदोच्चयो वाक्यम इति युक्तम, आप कहते हैं कि पदों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्त पदोच्चयो वाक्यम, ऐसा आप क्या है पीछे। बात ठीक है। अब एक बात बताइए पंडित जी, फिर पद क्या है। आपने वाक्य बता दिया, महावाक्य बता दिया, पद भी तो बता दीजिए, है क्यों। पदोच्चयो वाक्यम इति युक्तम, तत्र किम पद लक्षणम इति आह, तत्र किम पद लक्षणम, पद का लक्षण क्या है वहां पे, तो बता रहे पद को, कह रहे हैं प्रयोग अर्ह अनन्वित एक अर्थबोधकाः वर्णाः पदम। दोबारा सुन लीजिए, प्रयोग अर्ह, है ना, प्रयोग अर्हन, प्रयोग अर्ह ही रखिए, प्रयोग अर्ह अनन्वित एक अर्थबोधकाः, अलग अलग लिख देता हूं। प्रयोग अर्ह अनन्वित, है ना, अनन्वित एक अर्थबोधकाः वर्णाः किम पदम। बात समझ में आ गई। प्रयोग में अर्ह, अर्ह मतलब उपयुक्त, ठीक है ना। तो प्रयोग के अर्ह, अर्हता मतलब क्या है, अरे कहते ना अर्हता नहीं है आपके पास इस चीज की, है कहते ना अर्हता नहीं है, आप अर्ह नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अर्थात योग्यता नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। तो अर्ह का मतलब प्रयोग में योग्य। बात समझ में आ गई। अरे आप लोगों को पता है अभी ये उत्तर प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा वो रिटन होगा, खबर सुनी है आप लोगों ने, रिटन एग्जाम होगा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। जी आप ही ने बताया था। अरे अभी फिर न्यूज है, 70 नंबर का वो पेपर होगा और 30 नंबर का वो होगा खाली इंटरव्यू बस। तो देखो कितना बड़ा रोल है रिटन एग्जाम का, समझ गए। जो रिटन निकाल ले जाएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, और रिटन निकालने के लिए केवल उससे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में पंडित जी, समझे, एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा। चलो बस बता रहा हूँ आपको क्यों पढ़ना चाहिए ऐसे करके। चलो मान लो आज आप थोड़ा अल्पकालिक लाभ देखते हैं कि चलो जेआरएफ के लायक पढ़ लो, हैं, लेकिन जिस दिन जेआरएफ होगा उस दिन नहीं पढ़ पाओगे आगे। सैकड़ों को देख लिया, इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को देख लिया, नहीं पढ़ पाते लोग, नहीं पढ़ पाते हैं। चलो तो क्या कह रहे हैं, प्रयोग में अर्ह अर्थात प्रयोग के योग्य, जो कैसे, अनन्वित, अनन्वित मतलब, अनन्वित मतलब, अन्वित माने क्या होता है, अनन्वित माने क्या होता है, बोलो फटक से। अर्थात अन्वय से रहित, है ना, उनमें अन्वय नहीं होना चाहिए परस्पर, है ना, अनन्वित होने चाहिए, अन्वय से रहित होने चाहिए, और एक अर्थ के बोधक होने चाहिए। ऐसे जो वर्ण है, एक अर्थ के बोधक जो वर्ण है, उन वर्णों का जो क्या है पंडित जी, उन वर्णों को मिलाकर के जो चीज बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे घट, घटा, है ना, जैसे घटा, ठीक है। अभी कह रहे हैं आपने 3 विशेषण दिए, प्रयोगार्ह, अनन्वित और एक अर्थबोधक, 3 विशेषण दिए। 3 विशेषण देने की क्या जरूरत थी, क्या ये प्रयोगार्ह क्यों दिया है। अरे जब आप लक्षण बनाते तो लक्षण में फालतू का विशेषण नहीं डाला जाता, कोई वही विशेषण डाला जाता है जो उसके लिए उपयुक्त हो, है ना, उसके लिए आवश्यक हो, अनावश्यक ना हो, समझे पंडित जी। तो ये आपने जो प्रयोग अर्ह कहा है इसको कहने की आवश्यकता क्या है, तो ये आवश्यकता है, तो वही बता रहे हैं। बोले प्रयोग अर्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः, बोले प्रयोग अर्ह नहीं कहते तो कितना होता, बोले अनन्वित एक अर्थबोधकाः वर्णाः पदम, ऐसा आपका बनता। तो देखिए अनंत जो आपका प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक कोई भी, है ना,
जिससे सुप इत्यादि की उत्पत्ति न हुई हो। प्रातिपदिक कोई भी है, जैसे राम इत्यादि प्रातिपदिक होते हैं ना। अरे यार, अर्धवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करते हो नहीं करते? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक अंश है। जी सर। प्रयोग की बात तब बनाते हो राम। उससे पहले राम क्या है? खाली राम क्या है? राम प्रातिपदिक है ना एक, पंडित जी। जी खाली राम क्या है? थोड़े ना है, क्या है? शब्द है, प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो यदि ऐसा नहीं कहते है ना, प्रयोग अर्ह, और आपके नियम है क्या? पदम न प्रयुंजीत, नियम है ना व्याकरण में। अपद को प्रयोग नहीं कर हाँ ना, सकते। अपदम न प्रयुंजीत, अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पद कब बनेगा? बोले सुप और तिंग जब लगेंगे। सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत जिसके अंतिम में होते हैं वो पद होता है। तो प्रातिपदिक तो पद है नहीं आपका। अरे राम पद थोड़ी ना, राम पद है, राम पद है, राम पद नहीं है। अर्थात वो प्रयोग नहीं कर सकते। आपको प्रयोग में क्या है? अनर्ह है। बात समझ में आ गई? अनुपयुक्त है। प्रयोग में क्या है? अनुपयुक्त है राम। राम प्रयोग में युक्त है, वो प्रयोग अर्ह है। ठीक है, तो यदि हम प्रयोग अर्ह नहीं रखेंगे तो इस प्रकार से जो प्रातिपदिक है ना, राम श्याम इत्यादि, ये भी क्या बनने लग जाएंगे पंडित जी? इनकी भी पद संज्ञा होने लगेगी, इनको भी पद कहा जाने लगा। तो इनके व्यवच्छेदन के लिए, इनके वारण के लिए हमने इसमें क्या पद रखा है, क्या विशेषण रखा है पंडित? ये जो प्रयोग अर्ह विशेषण रखा है, तो प्रयोग में जो उपयुक्त हो, जो अनन्वित हो और एक अर्थ के बोधक हो, ऐसे वर्णों को पद कहा जाता है। ऐसे वर्णों के समूह को ये इसीलिए कारण समझ में आ गया? चलिए, आए कहने आपने अनन्वित रखने की क्या आवश्यकता थी? बोले अनन्वित इति वाक्यम महावाक्ययोः वारणाय। बोले अनन्वित हमने इसीलिए रखा क्योंकि देखिए परस्पर अन्वित होते हैं ना वो है। परस्पर सन्निधि अन्वय होता है ना, उनमें अन्वय की योग्यता होती है ना, परस्पर अन्वित भी होते हैं। पीछे पढ़ के आ रहे हो, पीछे पढ़ के आ रहे हो ना। बोले यदि ऐसा नहीं रखते, उसमें अनन्वित नहीं रखते, तो जो अन्वित है कौन कौन है अन्वित? बोले वाक्य और महावाक्य, ये भी पद बनने लग जाते, इनकी भी पद संज्ञा होती। ठीक है, तो महावाक्य और वाक्य के वारण के लिए हमने उसमें क्या पद रखा? अनन्वित, अर्थात जिनमें अन्वय की योग्यता नहीं है ना, जो अनन्वित है, जो अन्वय इनका नहीं हो सकता, इसीलिए हमने उसमें ये पद रखा। बात समझ लगी? वाक्य और किसका वारण करने के लिए? ठीक है, क्योंकि वाक्य महावाक्य क्या है? ये सब क्या है? वाक्य और महावाक्य परस्पर अन्वित हैं। एक पद के उच्चारण से परम पद की उनको ज्ञान, आपको बोध होता है। देवदत्त अग्रिम गच्छति में देवदत्त का उच्चारण करते आप पूछोगे अपने आप से आगे क्या भैया देवदत्त क्या हुआ देवदत्त को? हम बताएंगे फिर आगे। गृहम गच्छति सा अद्य खलु अवकाशो वर्तते, अद्य खलु अवकाशो वर्तते अतः देवदत्ता गृहम गच्छति, गृहम एति। तो अभी आपको पता पड़ा, तो ये आकांक्षा उसके कारण पता पड़ा आपको साकांक्ष होने कारण है। वही कहना एक एति साकांक्ष अनेक पद वाक्यानाम है। अब एक क्यों कहना कहा आपने यहाँ पे? एक कहा ना, एक अर्थ बोधक कहा, एक अर्थ का बोध होना चाहिए। तो एक कहने की आवश्यकता थी आपको, एक ही अर्थ का बोध होना चाहिए। तो एक कहने से साकांक्ष जो अनेक पद है ना, और अनेक वाक्य हैं, साकांक्ष अनेक पद अनेक वाक्यानाम व्यावृत्ति, अनेक पद और अनेक वाक्यों की इसमें क्या होगी पंडित जी? व्यावृत्ति होगी। ठीक है, अब जो और एक विशेषण और दिया आपने, एक अर्थबोधक का। तो अर्थबोधक कहने की क्या जरूरत थी आपको? लेकिन अर्थबोधक इसीलिए कह दिया क्योंकि देखो का चाटा तप अभी तो वर्ण है, ये भी तो वर्ण है? बताओ, बोलो महाराज, वर्ण नहीं है? प्रयोग में अर्थ है, प्रयोग में उपयुक्त है, प्रयोग भी करते हैं इनका है। एक अर्थ के बोधक, अभी अर्थबोधक कहाँ है? इनसे तो कोई अर्थ का बोधक होता नहीं है, इसीलिए इनके वारण के लिए कहीं ये पद ना बनने लग जाए, कोई पद ना कहने लगे, इन सब के वारण के लिए ही इन्होंने अर्थबोधक ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। बात समझ आ गई? जी सर। वर्ण इति बहुवचनम अविवक्षितम। बोले वर्ण कहने का मतलब क्या है? बहुवचन को विवक्षित कर रहे हैं क्या आप वर्ण कह करके?
वर्ण कह करके बहुवचन विवक्षित करना चाह रहे हैं कि ऐसा वर्णों का समूह ऐसा करके क्या बहुवचन विवक्षित है आपको इससे, हैं क्यों जी? अरे ना, ऐसा नहीं है। वर्ण इति बहुवचनम अविवक्षितम न तो विवक्षितम। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया हमारे यहाँ एक वर्ण है ना और दो वर्ण, ऐसे करके इनको भी हमारे यहाँ पद माना जाता है ना। उनको भी एक वर्ण को भी तो पद माना जाता है ना जी, नहीं माना जाता है? अरे च है, आ है, इनको पद नहीं मानते आप? हैं मानते हैं इनको सर। पूरा पद मानते हैं? अरे अव्यय हैं, जितने भी अव्यय से आते हैं सुआदि व्यक्ति लोग हो जाते हैं, क्या बचता है? खाली वही बचते हैं, वर्ण नहीं बचते, तो उनको पद नहीं माना, पद माना जाता है उनको, पद संज्ञा हुई है उनकी सबकी, जब भी लोप हुआ है उनसे पद तो माना जाएगा। और ऐसा कह करके हम लोग क्या करना चाह रहे थे, वर्ण ऐसा कह के हम लोग बहुवचन को विवक्षा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे कि वर्णों का समूह ही पद होता है, ऐसा नहीं कहना चाहते। तो हमारे यहाँ तो क्या है, एक वर्ण को भी पद माना जाता है, दो वर्णों को भी पद माना जाता है। यदि बहुवचन के रखेंगे तो इसका मतलब बहुवचन नहीं लेना है, ठीक है। अतः ऐसा अर्थ नहीं करना है कि आपका ये जो क्या बोलते हैं, क्या था, अरे पद का लक्षण क्या है? प्रयोगार्ह अनन्वित एक अर्थबोधकाः वर्णानाम समूह पदम, ऐसा आपको समूह अर्थ मतलब बहुवचन अर्थ उनका नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ एक वचन और दो, सॉरी एक वर्ण वाला और दो वर्ण वाला भी पद देखा जाता है, ठीक है। अब बात ये होगी, आपकी पद की बात होगी। अब एक बात बताइए पंडित जी, आप अर्थ अर्थ बहुत देर से वाक्यार्थ कभी पदार्थ ऐसी चर्चा करते हैं, अब एक बात बताएंगे मुझे, ये अर्थ है क्या है और कितने प्रकार का है, क्या मतलब है इसका, कहाँ से पता पड़ता है, कौन इसको अभिव्यक्त करता है, इसके द्वारा अभिव्यंजित होता है, और इसके डिटेल में चर्चा कर दीजिए। तो बता रहे कहते अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः कतिधा मतः अर्थः, कितने प्रकार का अर्थ बताया है? तीन। त्रिधा। कौन से तीन अर्थ हैं? कौन से बात समझ आई? हाँ अच्छा ठीक है, चलो अर्थ है, लेकिन अर्थ तो किसी से निकलता है ना, किसी की सहायता से निकलता है। कौन सहायता करने वाला है, कौन उसको उद्योगित कर रहा है, अभिव्यंजित कर रहा है ना, किससे निकल रहा है, वो ये भी तो बताएंगे आप, हैं तो जी बता रहे हैं। स्वरूपमाह, इन तीनों का स्वरूप कथन करते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले वाच्य अर्थ अभिधया बोध्य। वाच्य अर्थ का बोध किसके द्वारा होता है पंडित जी? अभिधा शब्द से। ठीक है, तीन ही प्रकार के अर्थ, तीन ही प्रकार के अर्थ आपके, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ये जो वाच्यार्थ है इसको कौन व्यक्त करता है, इसको कौन बतलाता है, कौन शब्द शक्ति है जो उसको बताती है? तो क्या है, एक अभिधा नाम की शब्द शक्ति है ना। उस अभिधा के द्वारा वाच्य अर्थ बुद्धिया उसका बोध होता है। बात समझ आ गई? यदि आपको राम के द्वारा, राम यानी साक्षात राम, भगवान राम, मतलब राम नाम के किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो आप उसका वाच्यार्थ बोध कर रहे हैं। बात समझ आ गई? गंगा पद से यदि आपको जल प्रवाह का बोध हो रहा है, तो आप किसका बोध कर रहे हैं उससे पंडित जी? गंगा पद ही कही है, गंगा पद ही कही है। अब गंगा पद के द्वारा यदि आपको जल प्रवाह का बोध हो रहा है, तो आप क्या बोध कर रहे हैं पंडित जी? जल प्रवाह जो है, अवच्छिन्न जल प्रवाह जो है वो क्या है? आपका वाच्यार्थ है, ठीक है। लक्ष्यार्थ, गंगा कहने से, गंगा एवं घोषा, यहाँ पर गंगा कहने से आपको गंगा के द्वारा तट अर्थ का जो बोध होता है, किसके द्वारा? लक्षण या लक्ष्य है ना, लक्षण शब्द शक्ति के द्वारा, वही क्या है आपका लक्ष्यार्थ। बात समझ आ गई? ठीक है, करें। और व्यंग्य व्यंजनया स्युतिस्र शब्द से शक्तया, और व्यंग्यार्थ की प्रतीति व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा, ठीक है ना। इस प्रकार से उसमें व्यंग्यार्थ में क्या आता है आपका? शैत्य पावनत्व वाली, ठीक है ना। ये तीन प्रकार की आपकी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना नाम की तीन शब्द शक्तियां, इन्हीं के द्वारा, अभिधा के द्वारा वाच्यार्थ की, लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ की,
और व्यंजनों के द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति आपको होती है। बात समझ में आ गई? जी सर। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं अभिधा की। क्या कह रहे हैं अभिधा के विषय में? ताह अभिधा आद्या। तो सबसे पहले उन तीनों में कौन आती है? अभिधा आती है, तो उसी को उठा के पकड़। क्या कह रहे हैं? बोले तत्र संकेतितार्थस्य बोधना तद्धिमाभिधा। क्या कराने वाली? बोले तत्र मतलब कुत्र, तत्र मतलब कुत्र, त्रिषु मध्ये, है ना? इन तीनों में, समझ में बात? जी। हाँ। उन तीनों में क्या होता है पंडित जी? संकेतित अर्थ। साक्षात जो करने वाली है। सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, सांकेतिक अर्थ को बतलाती है, वही कौन है? बोले अग्रिमा शब्द शक्ति अभिधा, है ना? सांकेतिक अर्थ से बोधनात्, बोध कराने के कारण उसको अग्रिमा प्रथमा शब्द शक्ति कहा गया है। बहुत साइंटिफिक है। सबसे पहले आपको क्या बोध होता है बताइए? बोध करने के लिए, व्यंजन को बोध करने के लिए आपको अभिधा की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? इसलिए अभिधा मूला लक्षण, अभिधा मूला व्यंजना बनाई जाती है। अभिधा मूला व्यंजना तो बहुत आज सुने होंगे आप लोग, सुने हो नहीं? जी सुनिए। है? जी हाँ, सर। वही तो कह रहा हूँ मैं। तो जो शब्द सर्वप्रथम आपको क्या कराती है? सीधे सीधे साक्षात पद के शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का जो बोध कराती है, सांकेतिक अर्थ का बोध कराने के कारण उस शब्द शक्ति का नाम क्या है पंडित? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा 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 शब्द शक्ति। बात समझ में आ गई? अभी सांकेतिक अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? तो सांकेतिक अर्थ से मुख्य अर्थ लेना है। बात समझ में आ गई? अभिधादिषु मध्ये सांकेतिक अर्थ से अर्थात मुख्य अर्थ से बोधनात्, बोधजननात् आदिमा शब्द शक्ति अभिधा इति उच्यते। बात समझ में आ गई सबको? क्या कह रहे हैं? कह रहे उत्तम वृद्धि है ना, तीन वृद्ध है यहाँ। तीन वृद्ध का मतलब समझ लीजिए आपके बाबा जी, पिताजी और आप, ठीक? आपका छोटा भाई, है ना? तो उत्तम वृद्ध के द्वारा मध्य वृद्धम उद्देश्य, आपके पिताजी ने, आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपको छोटा भाई, तो आपके पिताजी ने आपको उद्देश्य करके कहा क्या? बोले गाम आनय, गाय लेकर के आओ, इति उक्ते, है? तम उस, छोटा भाई बैठा दिख रहा है, वो जो 3-4 साल का है अभी, वो क्या देख रहा है कि पिताजी ने कहा गाय लेकर के आओ, तो भैया या दीदी ने क्या सुना? तुरंत तुरंत गए और क्या किया उन्होंने? बोले तम भगवान प्रवृत्तम उपलभ्य बालो अस्य वाक्यस्य शासनादिमत पिंडानयनम इत्यर्थः। वो बालक क्या देखता है छोटा? भैया या दीदी से कहा गया कि गाय लेकर के आओ, तुरंत दीदी भैया झट से दौड़ के गए और एक शासनादिमान पिंड का तत् देश से, जो वहां बनी थी, उससे एक देश में उसकी प्राप्ति करा दी उन्होंने, है ना? तो घर से बाहर पेड़ के नीचे बनी थी, वहां से खोल कर उसको कहाँ घर के अंदर बांध दिया, है ना, गौशाला में। बात समझ आ गई? है ना? तो उसको ज्ञान होता है कि यहाँ पे गाम आयनय में जो गाम पद है उसका मतलब क्या है? शासनादिमत पिंड है, और आनयन क्रिया का मतलब है उसकी एक देश में प्राप्ति, है ना? तो दोनों का अर्थ समझ के, गाय का मतलब एक पिंड विशेष है शासनादिमत, और आने का मतलब आनयन क्रिया है ना? आनयन पद का अर्थ क्या है? लाना है उसको, एक देश में प्राप्ति कराना है उसकी, है? तो क्या करता है? इति प्रथमम प्रतिपद्यते, ऐसा वह पहली बार अवधारणा बनाता है, ऐसा वह प्रथम प्रतिपादन करता है ना? वही कहना है, प्रथमम प्रतिपद शक्ति ग्रहात पूर्वम प्रतिपद्यते अर्थात अनुमानेन बुध्यते, ऐसा उसको बोध ज्ञान होता है। अनंतर क्या करता है? अनंतरंच गाम बधाना, जब उससे कहा जाता है कि गाय बांध दो, है, अश्व माने गाय को बांध के घोड़े को लाओ, तो इत्यादि आवाप उद्वापाभ्याम गो शब्दस्य शासनादिमान अर्थः आनयन पदस्य च आहरणम अर्थ इति संकेतम अवधारयति। इस प्रकार का वो संकेत ग्रह अवधारण करता है, अर्थात उसको ज्ञान करता है कि क्या, किस प्रकार का? आपने कहा जैसे गाम बधाना अश्वम माना है, गाय को बांध दो और किसको लाओ पंडित जी? घोड़े को लाओ, है? तो इसमें किसका मतलब है? वो किसके साथ करेगा? इत्यादि आवाप उद्वापाभ्याम गो शब्दस्य
आभापक क्रिया और उद्भापक क्रिया किसके साथ करेगा ये? क्यों जी? घोड़े का घोड़े के साथ? गाय शब्द के साथ। है? बोलो पंडित। महोदय आवाप का तो गौ शब्द के साथ करेंगे ना। अरे आवाप उद्भाप का मतलब ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लाना ले जा, वो नहीं है, वो मत सोचो। आवाप उद्भाप मतलब उसको ये करना है, उसको ये करना है, ऐसा करके बता रहे। देखो नीचे लिखा है ना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। आवाप उद्भाप मतलब अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्सत्वे तत्सत्वम है। बोले यहाँ ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो। बात समझ में आ गई? जी जी। जैसे बता रहे हैं गो शब्द से गो शब्द सत्वे, यदि गाय शब्द कहा गया है, गाय गा बधान ऐसा कहा गया है, तो गो शब्द यदि कहा गया है तो गो शब्द सत्वे शासनादिवत पदार्थवान। उसके दिमाग में क्या अवधारणा बनेगी है कि यदि पिताजी ने गाय लाने के लिए कहा, जब पहले देख लिया उसने, एक बार उसको अपने मन में स्थिर कर लिया, तो क्या करेगा? जैसे पिताजी अगली बार कहेंगे भैया गाय लेकर के आओ, है, तो तुरंत उसके दिमाग में क्या आएगा कि गाय शब्द का है, इसका मतलब शासनादिमान पदार्थ का। तो गो शब्द सत्वे शासनादिमत पदार्थ बोध सत्वम। जैसे ही गो शब्द का उच्चारण होगा तुरंत उसको शासनादिमत पदार्थ का बोध होगा ना, यन में व्याप्ति हो गई है। जी सर। और यदि आनयन शब्द का भाव है, यदि लाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो ही कह रहे हैं आनयन शब्दाभावे आनयन पद बोधार्थ भाव। तो आपको जब आनयन शब्द नहीं कहा गया तो आपको आनयन शब्द का बोध भी नहीं होगा। ठीक है, व्यतिरेक है। बात समझ में आ रही ना? तो क्या कहा गया? बोले काम बधाना कहा गया है, तो गो शब्द सत्वे शासनादिमत्व बोध्यम इति अन्वय, और बोध है बधान इति शब्द अभावे बंधन इति पदार्थ बोधाभाव इति व्यतिरेक। ये व्यतिरेक हो गया। बात समझ में आ गई? वही बात कह रहे हैं। इत्यादो आवापदवापाभ्याम गो शब्द से शासनादिमान अर्थ है ना, शासनादिमान इति अर्थ आनयन पद से आहरण इति अर्थ। और आनयन पद का अर्थ क्या है यहाँ पे पंडित जी? आहरण है, ऐसा वो संकेत अवधारण करता है। क्वचित प्रसिद्ध पद समय व्याहारात। और कहीं कहीं ये कैसे होता है आपको? जैसे कहीं तो आपने ऐसे अपने संकेत अवधारण कर लिया, कहीं आप अनुमान के द्वारा, और कहीं कहीं कैसे होता है? प्रसिद्ध पद का समय में व्याहार हो जाने का, समय में व्याहार मतलब समुच्चारण हो जाने के कारण भी आप ऐसा करना पड़ता है आपको। समझ में आ रही बात? अरे कहीं तो आपको शक्ति ग्रह, जो शक्ति ग्रह है, संकेतक ग्रह है, शक्ति ग्रह है, वो कहीं तो इस प्रकार से होगा। बात समझ में आ रही है? आवाब उद्भाव के द्वारा। और कहीं कैसे होगा पंडित जी? प्रसिद्ध पद समय में व्याहार अर्थात सहोच्चारण होने के कारण। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बात समझ में आ रही? जी सर। अभी कह रहे हैं कि कैसे भैया प्रसिद्ध पद समय में व्याहार के द्वारा शक्ति ग्रह कैसे होगा, जरा हमें समझाओ। अभी हमें समझ में नहीं आया प्रसिद्ध पद के द्वारा शक्ति ग्रह कैसे हो रहा है। अरे यहाँ तो आपने देखा एक क्रिया के द्वारा उसने संकेत ग्रह आवाप उद्भाव के द्वारा, जैसे के द्वारा उसने ज्ञान कर लिया। यहाँ तो है संकेत अर्थ के द्वारा बोध कर लिया उसने। लेकिन यहाँ क्या है? प्रसिद्ध पद समय व्याहार, प्रसिद्ध पद के साथ समय व्याहार होने के कारण भी शक्ति ग्रह होता, संकेत ग्रह होता। बात समझ में आ गई? प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकरा पिबती। क्या बता रहे? बोले यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रभिन्न कमलोदरे अर्थात एक विकसित फैले हुए किसमें? कमलोदर में, कमल के मध्य भाग में क्या कर रहा है? मधुकरा मधुनी पिबती। मधुकर जो है, मधुकर मतलब कौन? भ्रमर क्या पी रहा है? मधुनी पिबती, शहद को पी रहा है। अब देखिए मधुकर का मतलब क्या? मधुकर शब्द का अर्थ तो और भी है ना। अरे मधुकर पद का अर्थ ये तो नहीं है, मधुकर पद की तो और भी अर्थ है। क्यों जी? है? लेकिन यहाँ पे देखिए पुष्प के साथ प्रभिन्न कमलोदर में कौन बैठ सकता है? कोई और बैठ सकता है क्या? हम आप बैठ सकते हो, कोई और अन्य जो अन्य अर्थ होता हो सकता है क्या? है? मधुपान करने की क्षमता मधुकर की है से, कमलोदर से। तो इन प्रसिद्ध पदों के साथ समय व्याहार होने के कारण मधुकर का अर्थ क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है। अगर प्रतिष्ठा आपकी उपदेशा, कहीं कहीं क्या होगा पंडित? ये याद रखना, संकेत अवधारण की बात चल रही है, प्रश्न बनता है यहाँ से
संकेत अवधारण के विषय में। बोले कुछ आप्तोपदेशात, नहीं कहीं आप्तोपदेश के कारण भी होता है पंडित ये है। आप्तोपदेश मतलब गुरु ने उपदेश कर दिया या शास्त्र ने उपदेश कर दिया कि अश्व शब्दवाची आज से, ये कैसे जानने आपके घोड़े को घोड़ा ही कहा जाएगा बताओ। अरे हमारे पिताजी ने हमें बताया, पिताजी के पिताजी ने पिताजी को बताया जाएगा, उनके पिताजी के पिताजी ने उनको बताया होगा, यही चला होगा ना। तभी तो हम जान रहे घोड़ा घोड़ा ही कहना है, गधा नहीं कहना है इसको। क्यों जी बताओ। जी सर। अरे महिषी को महिषी कहना है, ये आपको कैसे पता पड़ा? आपको उपदेश से पता पड़ा ना। तो ये आपको संकेत ग्रह हो रहा है, संकेत अवधारण जो कर रहे हैं आप, संकेत जो कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं? क्यों जी? अरे बोलिए। अच्छा, परंपरा आप तो उपदेश से करता बाबू, वही कह रहे यथा अश्व शब्द वाच्य तम च संकेतितम अर्थम बोधयन्ति शब्दस्य शक्ति अनंतर शक्त्यनंतरान अंतरिता शक्ति अभिधा नाम। बोलिए अभिधा नाम की शब्द शक्ति है, क्या कह रहे हैं? अभी देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, तो संकेत दो ही बताए यहाँ पे है ना, संकेत आगे दिए गए, यहाँ दिख रहा है ना आपको कितने हैं? उसके 8 कारण है संकेत ग्रह। कितने कारण है पंडित जी? 8 कारण। 8 है कारण। हाँ, शक्ति ग्रह के 8 कारण है। कौन से? व्याकरणात् शक्ति ग्रह होती, उपमानात्, क्वचित कोशात, उसके कारण भी है ना, क्वचित आप्तवाक्यात्, ठीक है, क्वचित व्यवहारात्, क्वचित क्या लिखा है वाक्य शेषात, वाक्य शेषात है ना बेटा, वाक्य शेषात ग्रह। हाँ वाक्य शेषात क्वचित ये क्या लिखा है? अलग अलग लिखा है ना, मेरी बुक में तो नहीं दिखा क्वचित तीव्रते है ना, शक्ति ग्रह होती है। ठीक है। ऑफिस में पंचायती कर रहा हूँ, बैठ के गुस्सा आता है हमको बहुत से। क्वचित सिद्ध फल सानिध्यात् शक्ति ग्रह भवति, कहीं कहीं भी शक्ति ग्रह होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? सातों आठों बातें समझ में आ गई? इसके कारण से उदाहरण भी याद रखने उनके, व्याकरण के द्वारा ग्रह होता है। बोले जैसे दक्ष से अपत्यम पुनः पुमान दाक्षी, यहाँ देखो व्याकरण के द्वारा शक्ति ग्रह हो रहा है आपको, ठीक है। अब अलग विषय आपको बस इतना ही पूछा जाएगा कि दाक्षी में शक्ति ग्रह हुआ वो किसके कारण हुआ है, तो आप याद रखिएगा व्याकरण के कारण हुआ है ना, ठीक है। जी सर। हाँ में उपमान के कारण शक्ति ग्रह हो रहा है, ठीक है। और इंद्रो भरतवान मघवा विदुरा पाकशासन में उसके कारण शक्ति ग्रह हो रहा है, ठीक है। हाँ और हाँ आपने उदाहरण देख ही लिया, वो भी वाला कौन सा अश्व इत्यादि जो था ना, अयम अश्व शब्दवाची, वो देख ही लिया आपने। अधिकतर वाक्य शेषात अपनी शक्ति ग्रह, जैसे यवमय स्वरूप भवति, यहाँ किसके कारण? वाक्य शेष के कारण शक्ति ग्रह हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो यव शब्द है, यवमय स्वरूप भवति में जो यव शब्द है वह दीर्घ सूत्र का दीर्घ सूत्र में प्रसिद्ध है ना, ठीक है। क्वचित विवृत, कहीं कहीं विवरण के कारण भी शक्ति ग्रह होता है, जैसे शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा। अभी ये शक्ति क्या है उदाहरण दे रहे हैं उसका, कहीं कहीं कह रहे हैं सिद्ध पद का सानिध्य होने के कारण भी शक्ति ग्रह होता है, जैसे आपने देख लिया मधुकर, वो उदाहरण था मधुकर वाला, वो सिद्ध पद के सानिध्य के कारण हो रहा था, ठीक है। तो आठों के आठों पता पड़ गया आपको, अभी पूछा जाएगा तो बता पाएंगे? जी सर। बोलिए हाँ कि ना? जी भैया। हैं? जी महोदय। जी कह रहे भैया। तम च, चलिए आगे कह रहे हैं तंच सांकेतिकम अर्थम बोधयन्ति। सांकेतिक अर्थ है, सांकेतिक मतलब मुख्य अर्थ, उस मुख्य अर्थ को बोध कराने वाली शब्द की शब्दस्य शक्ति अनंतरा शक्ति अभिधा है ना, शक्ति अंतरांतरिता, अंतरांतरिता शब्द दिया, क्या शब्द दे रहे हैं?
शब्दस्य शक्ति अंतरांतरिता। आवाज आ रही है मेरी भाई आप लोगों को? आ रही है बोल करो यार बराबर। आ रही है। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है इधर तो। इधर नहीं हो रही है, है बेटा कह रहे हो इधर क्या? नहीं है। नहीं आप लोगों की तरफ नहीं है बट मेरे साइड हो रहा है। आप लोगों की साइड नहीं है। हाँ तो क्या कह रहे हैं? क्या बोलते हो हमारी आपकी पंडित जी? अंतरिता शक्ति। हाँ शक्ति अंतरिता। शक्ति अंतरिता। अंतरिता मतलब अनंतरित। अनंतरिता अंतरिता नहीं यार। क्षम्यता में अनंतरिता है ना। अनंतरिता वो उसमें गड़बड़ लिख रहा है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। अलग अलग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। शक्त्यंत अनंतरिता अभी अलग अलग हो गया ना समझ में आ जाएगा। शक्त्यंत अनंतरिता। शक्ति शक्त्यंत मतलब शक्त्यंत शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं? कुछ लिख रहे हो क्या लिख रहे हैं? हाँ ये शब्द से अर्थात पदस्य शक्त्या शक्ति अनंतरिता। शक्ति अनंतरिता शक्ति अर्थात शक्ति मतलब वृत्ति कौन सी? बोले अभिधा नाम। वो कैसी है? लक्षणा व्यंजनाभ्याम प्रथम उपस्थिता मुख्या वृत्ति अभिधा क्या कराती है? बोले अनंतरिता कैसी होने से? अव्यवहिता। अनंतरिता मतलब इत्युक्ते अव्यवहिता। अव्यवहित किससे अव्यवहित होने के लिए? लक्षणा व्यंजनाभ्याम। लक्षणा और व्यंजना से अव्यवहित अर्थात अनंतरित जो शब्द की शक्ति है ना, जो साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है। वही कह रहे हैं साक्षात सांकेतिक अर्थम बोधयन्ति शब्दस्य है ना। अनंतरिता शक्ति अभिधा नाम। उस शब्द की अनंतरिता अर्थात अव्यवहित। किससे अव्यवहित? किससे अव्यवहित? बोले शक्ति अंत। शक्ति अंत मतलब अर्थात लक्षण और व्यंजना से अव्यवहित है ना। उस शक्ति का नाम क्या है पंडित जी? अभिधा। ठीक है अभिधा। क्या कह रहे हैं आगे? बोले संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्य क्रियासु च। बोले संकेत ग्रह किससे होता है? किससे संकेत ग्रह होता है? बोले संकेतो गृह्यते जातौ द्रव्य गुण गुण द्रव्य क्रियासु च। संकेत ग्रह किस किसके द्वारा होगा पंडित? आपको चार प्रकार से होगा। किसके द्वारा? जाति गुण द्रव्य और क्रिया। ठीक है ना। कितने प्रकार के होता है संकेत ग्रह? चार प्रकार से। 4 प्रकार का जाति द्रव्य गुण क्रिया। जाति गोपिंडादिशु गोत्वादि का पता ही होगा तुम लोगों को है ना। गो आदि जो आपके पिंड विशेषण उनमें रहने वाली क्या है? गोत्वादि जाति है। ठीक है गोत्वादि जाति ये है ना। और गुणों विशेषाधान हेतु। विशेषाधान का हेतुभूत कौन है? सिद्ध वस्तु धर्म। सिद्ध वस्तु का धर्म विशेषाधान का हेतु कौन है? गुण कहलाता है। यहाँ से ये लक्षण ये डेफिनेशन सबकी याद रखना, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। विशेषाधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्म क्या कहलाता है? सिद्ध वस्तु धर्म विशेषाधान हेतु क्या कहलाता है? धर्म है ना। तो सॉरी गुण कहलाता है। विशेषाधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्म गुण कहलाता है। ठीक है जैसे शुक्लादयो ही गवादिकम सजातीयेभ्य कृष्ण गवादिभ्य व्यावर्तयन्ति। अब देखिए आपने कहा कि काली गाय को लेकर के तो अब जो अन्य विचित्र वर्ण की, रक्त वर्ण की, श्वेत वर्ण की जो अन्य गाय हैं, नील वर्ण की जो अन्य गाय हैं, उन सबसे उसको ये जो शुक्ल वर्ण है, ये शुक्ल गुण है, उसका अलग कर रहा है ना उसको। सजातीयेभ्य कृष्ण गवादिभ्य व्यावर्तयन्ति नवा। उनको व्यावर्तित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब क्या है? शुक्ल आदि जो है, शुक्ल कृष्ण इत्यादि क्या है? ये सिद्ध धर्म है कि नहीं वस्तुओं के? अरे उस द्रव्य का सिद्ध धर्म है कि नहीं? तो उसको व्यावर्तित कर रहा है अन्य से।
ऐसा सिद्ध धर्म जो अन्य वस्तु को अन्य वस्तु से व्यावर्तित करे वही तो गुण कहलाता है। विशेष आधान करे, विशेष आधान मतलब उसको उससे अलग कर दे, है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुण कहते हैं। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी सर। द्रव्य शब्द के विषय में क्या कह रहे हैं? द्रव्य शब्द एक व्यक्ति वाचिन हरिहरटित्थ द्वित्थादयः। द्रव्य शब्द क्या है? द्रव्य किसे कहा जाता है पंडित? है बोले एक व्यक्ति के वाचक को एक व्यक्ति वाचक द्रव्य शब्द है, जैसे हरि हर डित्थ डवित्थ इत्यादि, है ना। एक व्यक्ति के वाचक हरि हर डित्थ डवित्थ इत्यादि को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य शब्द के नाम से जाना जाता है। क्रिया क्या बोले? साध्य रूपा वस्तु धर्म पाकादया है। तो साध्य स्वरूपा साध्य रूपा पाक आदि वस्तुओं के धर्म को क्या कहा जाता है? क्रिया। और अच्छी बात है? समझ रही बात ना? दो प्रकार की क्रिया है आपकी। कितने प्रकार की पंडित? क्रिया की दो अवस्थाएं। साध्य। कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं साध्य। कौन सी? साध्य और साध्य अवस्था कौन सी है? पचती। पचती। ठीक है। और सिद्धावस्था कौन सी है? पाक। पकाना। अब पचती में आप सब्जी काट रहे तब भी पचती, धुल रहे तब भी पचती है, और पक के वो उसको उतारने वाले तब भी पचती। बात समझ आ गई? तब तक पचती है जब तक उतार के नीचे न रख दो। और पाक तो आपको पता ही है, उतार के नीचे रख जाए तो पाक है। दो अवस्था हुई नहीं हुई क्रिया की? जी बोलो बेटा। जी सर। तो कह रहे हैं ही इनमें से अधिशयन क्या लिखा है देखो, अधिशयन देखो किसी का पुस्तक तो उसमें क्या लिखा है? अधिशयन तो मतलब ये हो गया ऊपर चढ़ाना। क्या वो लिखा है क्या? अवश्य ने लिखा है क्या? जी जी अवश्य। अधिशयन अरे अधिशयन मतलब ऊपर चढ़ाना, उस पर रखना है, और अवशयन मतलब नीचे रखना उतार के। जैसे चूल्हे पे रखा हमने किसी चीज को तो अधिशयन हो गया, और उतार के उसको नीचे रख लिया तो क्या हो गया? अवश्रयण हो गया। ठीक है ना? बोलिए कह रहे हैं फिर अधिश्रयण अवशयनांतादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलाप पाकादि शब्द वाच्य। वही बता रहे, देखो वही तो बता रहे जो मैंने बताया आपको। पहले पाक शब्द से क्या उद्योगित किया जाता है? पाक शब्द से आप क्या जानते हैं? हैं तो साध्य क्रिया है आपकी, पाक साध्य स्वरूप जो पाक है, पाक है, उससे आपको क्या बोध होता है? साध्य को जब आप क्रिया मानते हैं तो उससे क्या बोध होता है आपको? तो वो कह रहे हैं बोले अधिश्रयण से लेकर के और अवश्रयण पर्यंत। बात समझ आ रही है ना? और उसके पूर्वापरिभूत जितना भी आपने व्यापार किया है, वही कह रहे हैं ना, देखो पूर्वापरिभूतो व्यापार कलाप, जो व्यापार कलाप है, जो जितना भी क्रियाकलाप आपने किया है वो सब किससे बोधित होगा? पाकादि शब्दवाच्य, पाकादि शब्द से बोधित होता है। बात समझ आ गई? अब गच्छति बोले देवदत्ता गृहम गच्छति, अब गच्छति क्रिया से वो घर से निकल रहा है, मार्ग में है, कुछ भी कर रहा है, वो सब गच्छति से ही आएगा पंडित जी, है ना। रेंग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, सब गच्छति से ही लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है। जी सर। अब कह रहे हैं एषु एव हि व्यक्तेः उपाधिषु संकेतो गृह्यते न व्यक्तौ, है ना। अब कह रहे हैं ये जो चार आपकी जो बताई है ना, कौन कौन चार?
कौन कौन सा बताएं? द्रव्य गुण, जाति जाति द्रव्य गुण जाति गुण, आगे द्रव्य क्रिया, जाति गुण द्रव्य क्रिया, द्रव्य और क्रिया। क्रिया जाति हाँ हाँ, इन चार में ही पंडित जी, इन चार ये जो आपकी चार उपाधियां हैं, है ना, ये किसकी उपाधियां हैं? व्यक्ति है उपाधिषु, व्यक्ति की उपाधियां है ना। ये किसकी उपाधियां हैं? व्यक्ति की उपाधियां हैं। हम व्यक्ति हैं, हमारी उपाधियां हैं सब, जाति गुण द्रव्य और क्रिया सब व्यक्ति की उपाधियां हैं। एषु एव ही संकेत क्रियते, इनमें ही संकेत ग्रह होता है, न व्यक्तौ, व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं होता। सब लोग संकेत ग्रह अलग अलग मानते हैं, कोई जाति में संकेत ग्रह मानता है, कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानता है ना। समझ में आ रही बात? ये क्या कह रहे हैं? बोले व्यक्ति की उपाधि में संकेत ग्रह होता है, व्यक्ति में नहीं होता। समझ गए? क्यों नहीं मानते? बोले व्यक्ति में संकेत ग्रह मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी? बोले अनंत्य व्यभिचार दोषापातात, बोले अनंत्य दोषापत्ति आएगी। समझ में आ रही बात? अनंत्य दोषापत्ति आएगी, इसीलिए हम व्यक्ति में जाति ग्रह संकेत ग्रह नहीं मानते। हम किसमें संकेत ग्रह मानते हैं? हम व्यक्ति की जो उपाधि है, कौन उपाधि, कौन है उपाधि व्यक्ति की? जाति गुण क्रिया, जाति गुण द्रव्य और क्रिया, इनमें संकेत ग्रह। बात समझ में आ गई? इतने क्या आगे चलें? अब लक्षण शुरू हो रही है आपकी। चलो तो रखो। महोदय, ये व्यक्ति की उपाधि संकेत ग्रह आचार्य विश्वनाथ जी मानते हैं ना कि व्यक्ति की उपाधि। हाँ, कल बताएंगे अभी इसको, कल बताएंगे सबका मत। ठीक है चलिए ना। प्रणाम भैया। प्रणाम सर। प्रणाम।